हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो की पोएम फर्स्ट माय मदर एट 66 को, जिसकी पोइट है कमला दास, जो कि एक इंडियन पोइट है। तो ये जो पोएम है माय मदर एट 66, इसमें एक डॉटर और एक मदर के बीच के रिलेशन को बताया गया है। ये जो मदर है, जो कि पोइट की मदर काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई है, एजिंग मदर है, मतलब कि उनकी जो एज है वो 66 हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर डॉटर अपने मदर के प्रति अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उन्हें डर लगा रहता है कि वो कभी भी उनकी मदर से सेपरेट हो सकती हैं, उनसे जुदा हो सकती है। तो चलिए इस पोएम को रीड करते हैं और डिटेल में इस पोएम को समझते हैं। तो गाइस, यहाँ पर पोइट जो है कमला दास, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इन पोइट का नेम आपको याद रखना है। इसके बाद इनके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द पोइटेस या हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम माय मदर एट 66। तो आपको बस कमला दास याद रखना है, जो कि केरल की थी, बस केरलियन थी है, तो केरल की पोइट थी कमला दास, इतना याद रखना है। और पोएम का नेम माय मदर एट 66 है। यहाँ पर ये जो नेम है माय मदर एट 66, तो पोइट की जो मदर है उनकी एज 66 हो गई है, जो कि एजिंग मदर है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं। बिफोर यू रीड, तो पहले हम इसको रीड करेंगे। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े होते जाते हैं, मतलब बच्चे से फिर हम जवान होते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। हैव यू एवर थॉट वट और एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो चलिए इसको रीड करेंगे। So guys, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. तो guys, सीन कुछ ऐसा है कि जो पोइटेस हैं ये अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर गई होती हैं, वहाँ से ये कोचिंग एयरपोर्ट लौट रही होती है, ड्राइविंग कर रही होती हैं, और इनकी जो मदर है वो इनके बाजू में ही होती हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो डे यूज़ किया जा रहा है, फ्राइडे यूज़ किया जा रहा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, एक्सटेट में इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मतलब कि अपने पेरेंट्स के घर से वापस ये कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। ऐसा माई मदर बिसाइड मी, पोइटेस बताती हैं कि मेरी जो मदर है वो मेरे बाजू में ही थी, तो इनकी मदर जो थी वो इनके साइड में ही बैठी हुई थी, इनको एयरपोर्ट तक डिपार्ट करने वो जा रही थी। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे रीड करते हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉफ्स एंड रिलाइड विथ पेन। तो अब क्या रहता है, इनकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा एजेड हो गई है। तो डोज, अब डोज मतलब क्या होता है कि जल्दी झपकी लग जाए ना, मतलब कि ऊँघना हम इसको कह सकते हैं। तो वो जो उनकी मदर थी उनको नींद आ गई थी, उनकी झपकी लग गई थी, एंड ओपन माउथ हेड, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, तो उनका फेस ऐसे लग रहा था। एशन, एशन मतलब होता है कलरलेस, मतलब कि येलो पड़ जाता है ना, जो हमारी एज को बताता है। जब लोग ज़्यादा एजेड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी जो चेहरे की जो एनर्जी है वो जो ग्लो है वो खत्म हो जाता है, एनर्जी लेस हो जाते हैं, मतलब कि कलर लेस हो जाते हैं, और उनका जो चेहरा है वो पीला सा पड़ जाता है, इसीलिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है एशन। ठीक है, डोज, तो डोज का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनकी नींद लग गई थी और उनका जो मुँह था वो खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका जो चेहरा है उसमें कोई एनर्जी नहीं बची हुई है, बिल्कुल एनर्जी लेस हो गया है, येलो पड़ गया है। और किससे कंपेयर करा? ऑफ अ कॉप्स, मतलब कि कॉप्स की तरह। कॉप्स तो आप जानते होंगे डेड बॉडी, तो ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी उनके साइड में है। ठीक है, डेड बॉडी की तरह वो जो मदर है वो लग रही थी, दिख रही थी। एंड रिलाइड विथ पेन, तो अब ये जो पोइटेस हैं इनको एक दर्द होता है, ये एहसास करती हैं, ये महसूस करती हैं कि वो जो उनकी मदर है कहीं उनकी डेथ तो नहीं हो गई है, कहीं वो उनसे सेपरेट तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। तो यहाँ पर बताया गया है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, तो वो जो मदर है वो इतनी एजेड है, इतनी ओल्ड है जितनी दिखती भी हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जिनकी एज है और वो कम एज की दिखती हो, मतलब कि एज अगर उनकी 66 की हो गई है तो 66 की वो दिखती भी है। हाँ, वो बिल्कुल 66 की हो गई हैं, और उतना उनको देखने से लगता भी है कि ये काफ़ी ज़्यादा एजेड हो चुकी हैं। पुट देयर थॉट्स अवे एंड लुक्ड आउट एट अ यंग, तो जब उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पोइटेस के माइंड में अपनी मदर के लिए जो नेगेटिव थॉट्स आते होते हैं, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपने माइंड को चेंज करने के लिए बाहर की तरफ पोइट देखती हैं। तो जब बाहर देखती हैं उस व्हीकल की विंडो से, तो दो चीज़ों को नोटिस करती हैं। अब कौन सी दो चीज़ों को नोटिस करती हैं, चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, दूसरा द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए यंग ट्री स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब होता है फास्ट रनिंग, दौड़ते हुए पेड़ उनको नजर आते हैं। तो अब दौड़ते हुए पेड़ का मतलब क्या है, इसका सिंबॉलिक डिवाइस आप समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है।
पोइट्री जी कहना चाहती हैं कि ये जो यंग ट्रीज है मतलब कि एक एनर्जी बताया जा रहा है, एनर्जी को शो किया जा रहा है कि एक तरफ ये कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ तो उनकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा एजिड हो चुकी है और दूसरी तरफ यंग ट्रीज मतलब कि जो छोटे पेड़ रहते हैं उनको देखकर बताया जा रहा है स्प्रिंग दौड़ते हुए, ऐसा लग रहा है कि वो भी दौड़ रहे हो। एक्चुअल में दौड़ते नहीं हैं। जब हम कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो हम अपने व्हीकल में बैठे होते हैं तो जितनी फास्ट हम अपने ड्राइव करते हैं तो वो जो ट्रीज़ हैं वो पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी हमारे साथ भाग रहे हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये हमारा इल्यूज़न होता है। तो हमारा व्हीकल चल रहा होता है, ट्रीज़ वही रहते हैं, लेकिन हमें ये इल्यूज़न होता है, हम ये फील करते हैं कि वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर पोइटेस कहना चाहती हैं यंग ट्रीज़ की तरफ कि ये जो बच्चे हैं मतलब यंग ट्रीज़ हैं, सॉरी यहाँ पर ट्रीज़ के बारे में बात की जा रही है, ये यंग है, इनमें एनर्जी है और क्योंकि ये एक एजिंग प्रोसेस को बताया जा रहा है कि यहाँ से हम कितना जल्दी टाइम पास हो जाता है और बच्चे से हम बड़े होकर और बूढ़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर एज का जो हमारी लाइफ है वो आगे की तरफ बढ़ती है, उसको यहाँ पे शो किया जा रहा है। नेक्स्ट है द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग। तो मेरी चिल्ड्रन, मेरी मतलब होता है हैप्पी, तो हैप्पी बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। जो खुश बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर खेलते हुए निकलते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स। तो चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो अपने घर से बिल्कुल पानी की तरह झलक पड़ते हुए बच्चे बाहर अपने घरों से निकलते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों को बताया गया है, तो आप याद रखना कि ऐसा क्यों बताया गया है। अब इसको आगे रीड करेंगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स। अब उसके बाद क्या होता है, ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पर इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो चेकिंग होती है तो ये जो मदर है इनको तो जाना नहीं था, तो ये स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, कुछ दूरी पर खड़ी होती हैं। अ फ्यू यार्ड से मतलब यहाँ पर जैसे कि एक यार्ड जो रहता है वो 3 फीट के अबाउट रहता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है। तो अ फ्यू यार्ड्स मतलब ये जो मदर है आप फोटो में देख सकते हैं वो कुछ दूरी पर खड़े होती हैं और ये जो कमला दास हैं इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है। इसके बाद आगे हम इसको रीड करेंगे। तो अब हम आगे इसको रीड करेंगे। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल इज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। तो अब ये जो पोइटेस है, तो अब पोइटेस दोबारा अपनी मदर को देखती हैं। आई लुक्ड अगेन, दोबारा अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं, अपनी मदर की तरफ देखती हैं। वैन पेल, तो वैन का मतलब यहाँ पर येलो से है, तो उनका जो चेहरा है वही उनको कलरलेस नज़र आता है, एनर्जीलेस नज़र आता है, जो कि पीला पड़ चुका होता है एजिंग प्रोसेस की वजह से। तो वो जो उनका चेहरा है यहाँ पर इनको वैन दिखता है, जिसका मतलब होता है कलरलेस, जिसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, कुछ भी ग्लो नहीं है, एनर्जी नहीं है। एज अ लेट विंटर्स मून, अब इसको कंपेयर किया जाता है लेट विंटर्स मून की तरह से। तो मदर को लेट विंटर्स मून की तरह से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि लेट विंटर्स मून जो रहता है तो उसकी जो शाइनिंग रहती है वो डल पड़ जाती है, इसी वजह से मदर का जो चेहरा है वो भी पीला पड़ गया है। तो लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया जा रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब इनको वही पुराना सा दर्द महसूस होता है जो बचपन में हुआ करता था कि वो अपनी मदर से सेपरेट ना हो जाए, उनसे अलग ना हो जाए, वही जो दर्द है वो इनको दोबारा महसूस होता है, फील करती हैं। ठीक है, पोइटेस अपनी मदर के लिए। आगे इसको रीड करते हैं। माई चाइल्डहुड्स फियर मतलब बचपन का डर, जो मैंने आपको बताया चाइल्डहुड्स फियर मतलब बचपन का डर, कि बच्चे हम जब रहते हैं तो हमें खोने का डर रहता है कि कहीं हम कहीं खो ना जाए, कहीं हम बिछड़ ना जाए। ठीक है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। तो उसके बाद जो कुछ मैंने कहा सी यू सून अम्मा, तो यहाँ पर केरल में अम्मा वर्ड यूज़ किया जाता है कि जल्दी ही आपसे मिलेंगे, सी यू सून अम्मा, क्योंकि यहाँ पर पोइटेस जा रहे हैं और इनकी मदर जो है वो वापस एयरपोर्ट से अपने घर आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो पोइटेस हैं वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी, मतलब कि एक पॉजिटिव व्यूज़ शो करती हैं, क्योंकि मन में एक दर्द है, एक दर्द का एहसास है, सेपरेट होने का गम है, बिछड़ने का डर बना हुआ है। उसके बाद वो अपने माइंड को चेंज करते हुए और अपने अंदर जो चल रहे वो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक तरफ रखते हुए और वो कहते हैं सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसके बाद जो कुछ मैंने किया मुस्कुराया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब कि खुश होकर विदा करी, खुश होकर वहाँ से अपनी मम्मी से विदा ली, तो बस मुस्कुराए। ठीक है, तो ये जो पोएम थी जो मैंने आपको बता दी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पोएम थी, क्योंकि यहाँ पर एक मदर और एक डॉटर के बीच के रिलेशन को बताया गया है, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कराया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एजिंग हो चुकी हैं। मीनिंग स्प्रिंटिंग का मैंने आपको बता दिया था, शॉर्ट फास्ट रनिंग होता है और वेन का कलर लेस होता है, क्योंकि येलो हो जाता है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन कराई ये आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजिली आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके देखेंगे, तो उसके बाद आप क्वेश्चन को देखकर समझेंगे तो आपसे ईजिली उनके
आंसर बन जाएंगे और मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो इसका आंसर भी और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जो सीरीज चलाई जा रही है आपकी क्लास 12 की जो तैयारी कराई जा रही है उसकी जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।